आखिर आज ऐसा क्या हुआ, सच जानकर उड़ जाएंगे आपकी होश कि जब अंजलि ने पुलिस स्टेशन में सबके सामने धर्मराज की सच्चाई उजागर कर दी और दूसरी तरफ अभय और अंजलि के बीच बढ़ती नजदीकियां दिखती हैं। और अब क्या धर्मराज चुप बैठेगा? ये अंजलि के लिए आने वाला है सबसे बड़ा खतरा। चलिए जानते हैं दोस्तों आज के इस महा एपिसोड में। एपिसोड की शुरुआत अंजलि से होती है। अंजलि अभय के लिए जूते लेकर आती, जहां गिन्नी उससे जूतों के साइज को लेकर सवाल करती है और अंजलि कॉन्फिडेंट होकर जवाब देती है। अंजलि खुद अभय के पैरों में जूते पहनाती है, लेकिन इसी दौरान अभय जानबूझकर अपना चश्मा गिरा देता है और उसे उठाते वक्त अंजलि के पैर छू लेता है। जब अंजलि उसे सवाल करती है तो अभय उसे देवी कहकर माफी मांगता है, जिससे माहौल थोड़ा इमोशनल और खास बन जाता है। गिन्नी बीच में आकर पूछती है कि क्या चल रहा है ये सब, तो अंजलि सब कुछ बता देती है और अभय कहता है कि जूते उसे बिल्कुल फिट आ रहे हैं। गिन्नी खुश होकर उसे बारात में वही जूते पहनकर आने को कहती है। दूसरी तरफ आरती वेद के पास आती है और अपने दिल की फीलिंग्स शेयर करती है। वेद उसे एक तरफ ले जाकर गले लगाता है, उससे आई लव यू कहता है, जिसे दूर से देख रही अंजलि उनके लिए खुशियों की कामना करती है। इसी बीच कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है जब धर्मराज और प्रकाश पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और पंकज पर दबाव डालते हैं कि डायमंड को छोड़ दे। पंकज साफ मना कर देता है और बताता है कि डायमंड के खिलाफ 100 औरतों की एफआईआर दर्ज है, लेकिन धर्मराज अपनी पावर दिखाते हुए एफआईआर फाड़ देता है। तभी अचानक अंजलि वहां पहुंच जाती है और पूरे सबूत के साथ धर्मराज बेनकाब कर देती है। इसके बाद अंजलि का एक रौद्र रूप सामने आता है। वह पंकज से डंडा लेकर डायमंड की पिटाई करती है और एक ऐसा प्लान बनाती है जिससे धर्मराज डर जाता है। पंकज नकली कहानी बनाकर कहता है कि डायमंड को गोली मार डाला और धर्मराज भी उसी में घायल हो गया। यह सुनकर धर्मराज बुरी तरह डर जाता है, एफआईआर वापस कर देता है और वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। आगे पंकज अंजलि से सावधान रहने को कहता है और कहता है कि उन्हें नहीं पता कि धर्मराज और दूसरे लोग उसके खिलाफ आगे क्या करेंगे, हमें सतर्क रहना होगा। अंजलि इस पर कहती है ठीक है। आगे राघव एक नई साजिश रचता है। वह गिन्नी की शादी में जाकर उससे उसके गुनाह कबूल करवाने और अंजलि को चुनाव जीताने की योजना बनाता, जिसमें गौरव उसका पूरा साथ देने का वादा करता है। अंत में चंद्रभान धर्मराज को उसकी गलती के लिए डांटता है, लेकिन चंद्रभान गुस्से में अंजलि से बदला लेने की कसम खाता है। चंद्रभान उसे शांत रहकर प्लान बनाने की सलाह देता है और यही एपिसोड समाप्त होता है। दोस्तों आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि साधिका अंजलि से अभय को हल्दी लगाने के लिए कहती, लेकिन गिन्नी उसे मनहूस और पनौती कहकर रोक देती है कि तू हल्दी नहीं लगाएगी। अब क्या अंजलि इस नई बेइज्जती का जवाब दे पाएगी? जानेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद दोस्तों।